प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। खुदा आपको आज की सुबह में बहुत बरकत दे। आज हम फिर आपके साथ एक बार संडे की बात कर रहे हैं और आज हम हैं डैनियल आंटी की परिवार के साथ। तो हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं डैनियल आंटी की मोहब्बत के लिए, उनके प्यार के लिए, बनी भाई के प्यार के लिए, अर्चना बहन के प्यार के लिए। और उनके पास है छोटी सी सोफी और ऐना जो हमारे साथ आज दुआ में है, और दादा हमारे साथ हैं और आप सब लोग हमारे साथ हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर बहुत सारे लोग अभी लाइव नहीं भी देख रहे हैं, हम इसलिए कोशिश करते हैं कि हम लाइव इसलिए करें ताकि आप लोग बाद में उस इबादत का मजा उठा सकें, आप उस इबादत को देख सकें, कुछ और गहरी बातों में लेकर जाएंगे। इस साल का जो हमारा मोटो है वो है रेवलेशन इज एलिवेशन एंड वी विल नॉट लिव बाय रीजन बट बाय रेवलेशन। आइए कुछ थोड़ी देर उसकी बात करते हैं, कुछ अच्छे गीतों में आगे चलते हैं। उसके बाद हम अपने खादिम के साथ, अपने सीनियर पासबान के साथ एक अच्छे कलाम में आगे चलेंगे। खुदा आपको आज की सुबह में बहुत बरकत दे। कुछ नहीं चाहिए
फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल, ओ बंजर जमीन से तू उगाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल, ये आसमां और ये जमीन गाती है तेरी महिमा, ये आसमां और ये जमीन गाते हैं तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। तू कहे जो मुझे वो सुनूं, दिखाए जो मुझे वो देखूं। खुदावन जो तू हमें कहना चाहता है हम तो वही सुनेंगे, जो तू हमें दिखाना चाहता है हम वही दिखाएंगे। खुदावन हम नहीं जानते डॉक्टर्स ने रिपोर्ट में क्या लिखा है, हम नहीं जानते खुदावन यीशु मसीह वो क्या समझाना चाहते हैं, लेकिन हम उस खुदा को जानते हैं जो पुराने नियम में था, जो नए नियम में है और हमारी जिंदगी में आज और अभी मौजूद है। वो था, है और आने वाला है। हम एक ऐसे यहोवा खुदा की इबादत कर रहे हैं जो हम जानते हैं डॉक्टरों की समझ से परे है। खुदावन तेरी वजह से कैंसर ठीक हो सकता है, गांठें गायब हो सकती हैं, हड्डियां मजबूत हो सकती हैं। खुदा यीशु मसीह हम तो उस लहू के बारे में जानते हैं जो हमें तंदुरुस्ती देता है। खुदा यीशु मसीह तूने वो जंग तो पहले ही जीत ली थी खुदावन, ये जिस्म तो हमारे तेरे हैं। खुदा यीशु मसीह जब तक तू चलाएगा हम चलने पाएंगे, जहाँ तू बिठाएगा वहाँ बैठ जाएंगे, जो तू सुनाएगा हम तो वही सुनेंगे। खुदावन हम तेरे आसमानी आयाम को खुदा यीशु मसीह सलाम करते हैं। तूने हमें आसमानी आयाम में चलना सिखाई है। शो अस हाउ टू वॉक इन दी हेवनली डायमेंशन। खुदा यीशु मसीह हम आसमानी आयाम में चीजों को पहले होते देखना चाहते हैं ताकि हम जमीनी आयाम में उन चीजों के पीछे चल सके, ताकि हम जान सके खुदावन तूने आसमान में क्या करा है, हम उसको जमीन पर ठहरा दे। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी सारी बखूरों के लिए खुदा तूने हम जो तुम्हें हर दिन दे रहा है खुदा मसीह, और वो परिवार के लोग जो इन बातों को सुनते हैं खुदा मसीह रोज सुबह, उनको बहुत बरकत देना। जो नहीं सुन पाते उनको भी बरकत देना खुदा मसीह की, जब उन तक ये कलाम पहुंचे खुदा मसीह तो वो इस बात की इज्जत करे। हम चाहते हैं खुदावन ये साल दुगने छुटकारे का साल है। खुदा मसीह मम्मा गधी और बेबी गधा दोनों का छुटकारा होना है। खुदा मसीह अगर एक ईमान में है तो पूरा परिवार छुटकारा पाएगा। खुदा मसीह हम शुक्रगुजार हैं उन नई साल की बातों को, खुदा मसीह उस डबल ब्रेक थ्रू को, उस दुगने छुटकारे को हम फिर अपनी कलीसिया के ऊपर उंडेल देते हैं। खुदा मसीह तेरे नाम में मांग लेते हैं, कलीसिया मिलकर कहे आमीन। आमीन। खुदा आपको आज की सुबह में बहुत बरकत है। हम अपने खादिम के साथ चलेंगे और पास्टर एड्रिक डेविड के साथ हम आज के कलाम में आगे चलेंगे और बरकत पाएंगे। ओवर टू पास्टर एड्रिक डेविड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के निहायती शुक्रगुजार हैं कि आज हम 2021 के दूसरे इतवार में और 10वें दिन में दाखिल हो सके। ये उसकी नियामत है, ये उसकी बरकत है।
कि हम सब जीवित हैं। Amen. Amen. शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की आज उसने फिर यह मौका दिया हमको कि हम सब मिलकर उसकी इबादत करें और उसका धन्यवाद करें, और सिवाय धन्यवाद के हम उसको और कुछ दे भी नहीं सकते। हमारे पास जो भी है सब हमने उसके फजल से पाया है, जो भी हमारे पास है सब उसके फजल से पाया है। और ये जैसे कि अजीज़ों आपको मालूम है ये अनुग्रह का पीरियड चल रहा है और बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाला है। तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर अपने को इस तरह से तैयार करें कि हम उसके साथ उसकी बादशाहत में दाखिल हो सकें। और उसके लिए हमें वो चीज़ें जो हमारे तैयारी में बाधा डालती हैं उनको अपने से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें हम साथ में लेके नहीं जा सकते। क्योंकि यीशु मसीह नूर है और जो नूर में हमें चलना है तो हमको भी नूर बनना है। तारीकी नूर के साथ ठहर नहीं सकती। हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद हमको रोज़ बरोज़ संभालता है, अपने कलाम से नवाजता है। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी करुणा प्रति भोर नहीं होती है, रोज़। ये बात नहीं है कि आज ही हो रही है, और उसकी करुणा प्रति भोर नहीं होती है। थोड़ी देर के लिए कलाम की तरफ चलेंगे। गलातियों 5 उसकी 19 बाब उसकी 19 से और 21 वर्ष तक, उसमें कुछ कामों के लिए लिखा है जो कि पौलुस रसूल उसकी 21वीं वर्ष में कहते हैं, ऐसा काम करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। इसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं, इसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा। इसमें से एक चीज़ एक एक करके, एक साथ तो सब नहीं छोड़ सकते, बड़ी मुश्किल बात है। कोई ये कहे कि मैं सब छोड़ दूंगा तो झूठ बोलता है। क्यों? हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इकट्ठा छोड़ सकें किसी भी बात को। पर एक एक करके जब हम छोड़ते हैं तो हम छूट जाते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा जो हमें सामर्थ्य देता उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। खुदा हमें सामर्थ्य देता तो हम छोड़ सकते हैं, ये बात नहीं कि हम नहीं छोड़ सकते। मैंने भी अपने जीवन की बहुत सी बातें छोड़ी, मैंने बहुत सी जीवन की बातें छोड़ी, मगर अपनी सामर्थ्य में होके नहीं, खुदा की सामर्थ्य में। उससे सामर्थ्य मांगी और कहा कि खुदावन मैं इस चीज से दूर होना मांगता हूँ, और खुदावन ने मदद करी। क्योंकि जैसे कि दाऊद कहता है कि मेरी मदद कहाँ से आएगी, मेरी मदद तो यहोवा के ओर से आएगी। आती है, आती थी और आती रहेगी। इंसान की मदद करे या ना करे, पर खुदावन हमारा मददगार है। वो हमारा चौपान है, वो हमारा निगहबान है। उस कलाम में एक चीज लिखी हुई है, हसद, ईर्ष्या। उसमें से एक चीज पे मैं आज हसद, ईर्ष्या, जलन, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालना मांगता हूँ। और ये बाइबल में 3-4 ऐसे जिक्र हैं इसके, जिनको मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ कि ये जलन जो है ये दुनिया के शुरू ही से थी। ये आज नहीं आई है, ये दुनिया के शुरू ही से थी। सबसे पहले मैं आपको उत्पत्ति उसके 4थे चैप्टर में ले जाना मांगता हूँ, जहाँ 2 भाइयों का जिक्र है, केन और आबिल का। दोनों भाई, केन जो था वो फार्मर था और आबिल चरवाहा था। केन अपनी खेत की अच्छी फसल लेके आया और आबिल अपने गले में से एक बेऐब जानवर लेके आया। क्योंकि लिखा है कलाम में, जब भी तुम खुदा को चढ़ाओ तो बेऐब जानवर, कोई उसमें ऐब नहीं होना चाहिए। वो एक बेऐब जानवर लेके आया और उसने खुदावन के हुजूर में कुर्बानी चढ़ाई। दोनों भाइयों ने चढ़ाई, मगर यह हुआ कि खुदावन ने एक की कुर्बानी कबूल कर ली और एक की नहीं करी। एक की कुर्बानी कर ली कबूल और एक की कुर्बानी उसने कबूल नहीं की। हाबिल की कुर्बानी जो थी उसने कबूल कर ली और केन की नहीं करी। इससे उसको जलन हो गई कि भाई उसकी कुर्बानी कबूल कर ली, मेरी क्यों नहीं करी। और फिर वो ऐसा किया उसने कि अपने भाई को खेत में ले जाके मार दिया और दफना दिया। ये सबसे पहला मर्डर है, इससे पहला कोई कत्ल नहीं हुआ है, सबसे पहला मर्डर है। और जब खुदा ने उससे पूछा तेरा भाई कहाँ है, तो कहने लगा क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। आज भी ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जब हमसे कोई पूछता, जिसको हम पसंद नहीं करते,
और कोई हमसे पूछता है भाई वो कैसे हैं, कहाँ हैं, तो हम यही कह देते हैं भाई कि हम कोई उसके रखवाले हैं, कोई हम उसके मुहाफिज हैं। आज भी यह बात, मगर अजीजों नहीं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इस जलन को, इस हसद को अपने में से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। एकदम से नहीं होगा, हम ये नहीं कहते कि आज ही कहा तो आज ही हो जाएगा, मगर धीरे धीरे करके, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें हमसे निकल जाएंगी। दूसरी जगह आपको फिर ले जाना मांगता हूं, यूसुफ के पास। अगर आप यूसुफ के बारे में सुने तो 12 भाई थे और याकूब की 4 पत्नियां थीं, 2 दासियां और 2 पत्नियां, और उसके 12 बच्चे थे, और यूसुफ उनमें सबसे छोटा था। तो उसका बाप उसे, वैसे भी हम लोग सबसे छोटों को ज्यादा प्यार करते हैं, ये भी एक वैसी हुआ है कि छोटों को हम लोग ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो उसको ज्यादा प्यार करता था। लिखा है कि वो इसलिए उसको ज्यादा प्यार करता था कि वो बुढ़ापे की औलाद थी। उसने उसके लिए बड़ा अच्छा रंगीन अंगरखा पहनवा के दिया, और ये चीज ऐसी थी जो उसके भाइयों को पसंद नहीं थी। थे तो वो सगे भाई, मगर उनके भाइयों को पसंद नहीं थी। और यूसुफ जो था वो अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चलाया करता था। एक काम वो जरूर करता था कि जो भी उसके भाई उल्टा सीधा करते थे अपने बाप को बताता था कि ये भी उनके भाइयों को पसंद नहीं थी कि भाई तुम जाके पापा से शिकायत क्यों करते हो। जब वो परेशान हो गए, मगर एक दिन यूसुफ से एक बात गलती हो गई, उसने एक ख्वाब देखा, और वो ख्वाब उसने अपने भाइयों को बता दिया। उसको अपने बाप को बताना चाहिए था, उसने अपने भाइयों को बता दिया। उसने कहा कि हम लोग सब खेत में पूले बांध रहे हैं, और मेरा पूला सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पूले चारों तरफ आके उसके खड़े हो गए और मुझे झुक के सलाम कर रहे हैं मेरे पूले को। पर यही बात गलती हो गई उससे। यहाँ पे उससे गलती, उसका बाप तो समझ गया इस बात को, मगर उसके भाइयों की समझ में नहीं आया, और उन्होंने उसको ले जाके एक ऐसे गड्ढे में फेंक दिया जो सूखा था। फिर उन्होंने कहा भाई ऐसा ना, इसमें ये मर जाए या कुछ हो, तो फिर उससे गड्ढे से निकाल लिया, और निकाल के मालिकी जा रहे थे कुछ, उनके हाथ भेज दिया। और फिर वो जो था फिरौन के यहाँ पहुंच गया, और फिरौन के यहाँ वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। और ये सब इसलिए कि लिखा है कलाम में कि खुदा यूसुफ के साथ था। अगर खुदा हमारे साथ है तो कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हमको आ नहीं सकती, चाहे कितने ही लोग हमसे हसद करें या हमसे जलन रखें, मगर खुदा अगर साथ में है तो कोई परेशानी नहीं हो सकती है। इसके बाद एक जगह और चलेंगे। ये सब बातें मैं सिर्फ इसलिए आपको समझाना मांग रहा हूँ कि बाइबल में भी हसद और जलन है, मतलब लिखी हुई है। तीसरी जगह आपको मैं ले जाना मांगता हूं, साउल और दाऊद के बारे में। दाऊद छोटा बच्चा था जब वो जाति जूलियत को मारने के लिए गया था, तो क्या था उसके लिखा, उसके गालों पे लाली झलकती थी, इतना छोटा था वो, 1 गोफन 5 पत्थर, कोई वो नहीं था। मगर एक काम उसने बड़ा अच्छा किया था, उसने कहा था मैं खुदावन अपने खुदा के नाम से आता हूँ। जब हम अपने खुदा के नाम से निकलते हैं तो हम जयवंत होते हैं। हम उन चीजों को अपने में से निकाल सकते हैं अगर हम खुदा के नाम से उनको अलग करना मांगे। और जब वो लौट रहे थे तो एक बात हो गई, औरतों ने गाना गा दिया। औरतें आज भी गाना गा रही हैं कि अत्तो बुआ, आपने सुना बत्तो बुआ क्या कह रही थी? आज भी गाने चल रहे हैं, और उन गानों से बड़ी परेशानी हो रही है, जैसे उस वक्त परेशानी हुई। उन्होंने एक गाना गा दिया कि साउल ने हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा। वह ये बात चुप गई शाऊल को, कहने लगा ये क्या बात हुई भाई। ऐसी छोटी छोटी बातों में कभी कभी जलन हो जाती है। अब दाऊद को जो है जलन हो गई। अब उसने कहा क्या करें, तो उसने उसकी बेटी जो है मीकल से दाऊद शादी करना मांगता था। तो उसने क्या रंगा लगा दिया उसमें कि ऐसा करो कि 100 मिस्रियों की 100
मिस्रियों की खलड़ी लेके आ जाओ, इंसान की खाल कौन उतार के लाएगा भाई, ये बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा काम उसको बता दिया शाऊल ने। मगर ये बात नहीं कि उसको उससे कुछ मतलब था, वो सिर्फ ये चाहता था, जैसे कि लिखा हुआ पहला शमूएल उसकी 18 बाब की 25 आयत में, और शाऊल का ये इरादा था कि दाऊद को फिलिस्तीयों के हाथ से मरवा डाले। ऐसी वो रख दी उसके सामने कि भैया जाओ, मिस्रियों की, अमालिकियों की 100 खाले लिया आदमियों की। मगर दाऊद के साथ खुदा था, आपको मालूम है, दाऊद के साथ खुदा शुरू से था। दाऊद ने वो काम कर लिया, अपनी सामर्थ्य में नहीं, खुदा की सामर्थ्य में उसने वो काम कर लिया। खुदा की सामर्थ्य में उसने वो काम कर लिया। एक जगह और ले जाएंगे, हमान और मर्दकी के बारे में आपने सुना, सबने सुना। हमान एक ऊंची पोस्ट पे था राजा के पास, और साइरस राजा था, साइरस उसका नाम था, उसकी एक ऊंची पोस्ट पे था। वो जब भी निकलता था तो फाटक पे जो कर्मचारी बैठे रहते थे उठ के सलाम करते थे। मगर मर्दकी एक शख्स था, यहूदी था, ना तो वो उठता था, ना सलाम करता था, ना ताजीम करता था। ये बात कभी कभी ऐसे भी बात हमारे साथ दिमाग में आ जाती है, जैसे हम इबादत में गए, अरे उन्होंने हमसे प्रेज द लॉर्ड नहीं किया, अरे भाई तुम्हारी नजर से निकल गए होंगे, नहीं ध्यान होगा, कहीं और चले गए होंगे। मगर ये जो है हमान को अच्छा नहीं लगता था, कई दफा निकला और मर्दकी कभी भी नहीं उठा उसके सामने। वो इतना खिसिया गया तो उसने एक षड्यंत्र रचा, और उसने राजा से कहा कि भैया ये जो कौम है इसके तौर तरीके अलग हैं, ये सब गड़बड़ी फैला रही है, ऐसा करते हैं इसको यहाँ से निकाल देते हैं। और मैं राजा तो ने कहा कि बाइबल में लिखा है नीचे कि मैं 3,40,000 किलोग्राम चांदी आपके खजाने में जमा करा दूंगा। बड़ा पैसा उस वक्त होता था भाई, 3,40,000 किलोग्राम चांदी। बादशाह फट से खुश हो गया, उसने अपनी अंगूठी उतारी, उसको पकड़ा दी, और उसने चिट्ठियां ले भेज दी। जब मर्दकी को ये पता चला तो वो रोया और चिल्लाया। फिर एस्तर रानी को पता चला ये बात। आगे की कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको सब पता चलेगा, ये एस्तर में लिखा हुआ है। उसको भी पता चला कि उसने एक भोज किया और राजा को और हमान को बुलाया, और फिर उसने राजा को सारी बातें हमान की बता दी जो वो कर रहा था। तो राजा ने उससे पूछा कि भाई ऐसा कौन सा शख्स है, कौन है? तो उसने कहा ये हमान जो साथ में बैठा हुआ है। और हमान ने उससे पहले क्या कि लोग की उसने एक 50 हाथ ऊंची सूली बना ली, ये मैं मर्दकी को टांग दूंगा। मगर अंत में ये नहीं हुआ। अंत में क्या हुआ कि जो सूली उसने बनाई थी उस सूली पर वो खुद टांग दिया गया। जो सूली उसने बनाई थी उस पर वो खुद टांग दिया गया। एक जगह और ऐसी है, ये बात नहीं है, मरकुस 15:10 में एक चीज लिखी हुई है कि जब फिलिपुस या पिलातुस जो है उसने कहा था कि एक आदमी को मैं आज के दिन छोड़ देता हूँ, तो उसने कहा क्या मैं यीशु मसीह को छोड़ दूँ? तो लोगों ने कहा नहीं, बरअब्बा को छोड़ दे, यीशु मसीह को मत छोड़, बरअब्बा को छोड़ दे। उसमें ये लिखा हुआ है मरकुस 15:10 में, क्योंकि वो जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे डाह से पकड़वाया। डाह वहां भी थी, डाह से उसने यीशु मसीह को पकड़वाया है। एक चीज अय्यूब 5:2 में लिखी है, क्योंकि कुढ़ना बेवकूफ को मार डालता है और जलन अहमक की जान ले लेती है। बहुत से आदमी कुड़ते ही रहते हैं जलन में, मगर कुढ़ना जो है ना वो अहमक की जान ले लेता है। कुढ़ना नहीं चाहिए। जो लिखा है कलाम में, जो तुम्हारे पास है उसी में कनायत करो। अगर कोई खुश है तो उसे खुश रहने दो। मगर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम कभी कभी कंपेयर करने लगते हैं। खुदा ने हर आदमी को अलग अलग तोड़े दिए हैं और हर आदमी अपना तोड़ा इस्तेमाल कर रहा है, मगर प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है कि उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद ज्यादा क्यों है। ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। और जलन के परिणाम हमेशा एक से नहीं होते। मरियम ने एक दिन क्या कह दिया था कि क्या
खुदा ही मूसा से बात करता है, और आपको मालूम है कि उसको कोढ़ से सफेद हो गई थी। उसका परिणाम जो है ना वो अच्छा नहीं होता। नीति वचन 4:14-30 में एक चीज लिखी है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। हमारी हेल्थ जो है ना उस पर भी इफेक्ट होता है। लिखा है कि मुतमईन दिल, उर्दू में बहुत बढ़िया लिखा हुआ है कि मुतमईन दिल जिस्म की जान है जी। मगर हसद हड्डियों की बोसीदगी है। Praise the Lord. Amen. Yes, Jesus. मुतमईन दिल जिस्म की जान है मगर हसद जो है ना वो हड्डियों की बोसीदगी है। इसलिए इससे हमेशा दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। जलन हसद जो है वो हमारे विजन को धुंधला कर देती है, हमको हमारे गोल से हटा देती है। कैमरे में जब आदमी फोटो भी खींचता है, अगर उसका फोकस खराब है तो सब चीज धुंधला जाती है। इसी तरह जब हमारे अंदर ये चीजें होती हैं तो हमारा विजन भी धुंधला जाता है। हमारी नजरें जहाँ होनी चाहिए वहां से हट जाती हैं। पर हमारी नजरें कहाँ होना चाहिए जी? हमारी नजरें जो है हमेशा खुदावन यीशु मसीह पर लगी रहना चाहिए। हमारा वो गोल है जिसको हमें हमेशा ताकते रहना चाहिए, क्योंकि उसने यही कहा है कि राह हक और जिंदगी मैं, वो राह भी है और जिंदगी भी है। हमें उसकी तरफ हमेशा ताकते रहना चाहिए। इन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए जो कि अक्सर हम दे देते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कलाम में कि जितनों ने उसके चेहरे पे नजर करी वो मुनव्वर हो गए। चेहरे पे रौनक आ जाती है जब हम उसकी तरफ देखते हैं। मूसा जब 40 दिन के बाद पहाड़ से उतरा था तख्तियां लेके, तो उसका चेहरा इतना लाल था कि उसे नकाब डालनी पड़ती थी, क्योंकि वो खुदा की संगति में रहा था। उसकी नजरें खुदा पे लगी हुई थी। जब हमारी नजरें खुदा पे लगी रहती हैं तो हमें कोई परेशानी कहीं से भी नहीं होती है। और इन सब का एक ही इलाज है, जो ये इतनी बातें लिखी हुई, इन सब का एक ही इलाज है, जो कि आप लिखा हुआ 1 कुरिन्थियों 13:4 में, प्रेम डाह नहीं करता, मोहब्बत हसद नहीं करता। क्योंकि अगर हम प्यार करते हैं तो हम डाह नहीं करेंगे, हम कभी जलन हमारे में नहीं होगी। मोहब्बत जो है ना, ईमान उम्मीद मोहब्बत ये तीनों दायमी है, पर अफजल इसमें मोहब्बत है। खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने मोहब्बत करी, अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मोहब्बत जो है वो सब चीजों को ढांक देती है। मोहब्बत करना आदमी के लिए बहुत जरूरी है, और ये हमारे अंदर है। हमको खुदा ने ये चीज बख्शी है। अगर हम रोमियो पढ़ें 5:5 तो उसमें लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमको दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में प्रेम डाला गया। एक चीज अजीजों इस नए साल में सीखें, करें, मैं उसमें अपने को भी मिलाता हूँ, कि खुदावन को अपने को जांचने दें। हम कभी कभी खुदावन को जांचने नहीं देते हैं। जब वो जांचेगा तभी हमें अपनी गलती पता चलेगी। नहीं तो, क्योंकि जब एग्जामिनेशन होते हैं तो जब एग्जामिनर पेपर जांचता है तभी गलती पता चलती कैंडिडेट की। मगर कुछ एग्जामिनर ऐसे भी होते हैं कि मेज पे जो क्वेश्चन पेपर आंसर शीट्स लिखी हैं उनको हाथ से ऐसे मारा, जो नीचे गिर गई फेल, जो ऊपर रह गए पास। मगर खुदा हमारा ऐसा नहीं करता है। वो हमको अच्छी तरह जांचता है, हमको बताता है कि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो अच्छा नहीं है। मगर और हमें उस रास्ते को बदलने में हमारी सहायता करता है। ऐसी बात नहीं है। भजन संहिता 139 वर्ष में लिखा है, आए खुदावन तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले। लिखा हुआ है कि हमारा खुदा तो हमारी ख्वाबगाह की छानबीन करता है। ख्यालों को तो जानता ही है। वो हमारे ख्वाबगाह, बेडरूम,
वो हमारे ख्वाबगाह की छानबीन करता है। यस वो हमारे ख्यालों को जानता है। वो ये जानता है कि अब हम क्या बोलेंगे इस वक्त, हमारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, हम क्या बोलेंगे। जी 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 हमारे सारे ख्यालों को वो जानता है। जी और इसकी वर्ष 24 में लिखी, और देख कि मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, और मुझको अब्दी राह में ले चल। जब हम अपनी बुरी रविशों से बाहर आएंगे तो अब्दी राह पे अपने आप चलने लगेंगे। यस खुदा हमको अपने आप अब्दी राह पे ले जाएगा। कला में लिखा है कि चंद छोटी छोटी लोमड़ियां पाकिस्तान को बर्बाद कर देती हैं। ये चंद छोटी छोटी लोमड़ियां पाकिस्तान को, ये छोटी छोटी लोमड़ियां जो हमारे पाकिस्तान को बर्बाद कर देती हैं, जी इनको हमें पकड़ना बहुत जरूरी है कि हमारे पाकिस्तान में दोबारा एंटर ना करें। और लिखा है चंद मुर्दा मक्खियां अत्तार के इतर को बदबूदार बना देती हैं। बिल्कुल हमें अपना अत्तार का इतर संभाल के रखना कि कोई भी मुर्दा मक्खी उसमें गिरने ना पाए जिससे उसमें बदबू आ जाए। यस 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 और ये हम तभी करेंगे जब हमने अपनी आदतों को बदलेंगे। जो हमारे पास नेगेटिव चीजें उनको निकाल के बाहर फेंक देंगे, जी तभी हमारा इतर साफ होगा, हमारा पाकिस्तान बढ़िया रहेगा। इस साल अजीजों कोशिश करें कि कोई भी एक चीज छोड़ें, उसके बाद दूसरी चीज छोड़ें, उसके बाद तीसरी चीज छोड़ें। यस अगर कलाम जो है वो एक आईना है, जी उसमें अपने को जांचें, अपने को देखें। आईना ये एक चीज लिखी है बड़ी अच्छी किसी ने, कि आईना ये तो बताता है कि मैं कौन हूँ। आईना ये तो बताता है कि मैं कौन हूँ, और ये नहीं बताता कि मेरे अंदर क्या है। यस प्रेज द लॉर्ड यस यस ये नहीं बताता कि मेरे अंदर क्या है। ये तो बता देता है मैं कौन हूँ। यस मगर इस साल कोशिश ये करें कि जब आईने में देखें कलाम के, हाँ तो ये देखें कि मेरे अंदर क्या है। यस हालेलुया क्योंकि लिखा हुआ है कि प्याले और रकाबी को अंदर से साफ करो। बाहर से तो बड़ी सफाई रहती है, जी मगर प्याले और रकाबी को अंदर से अंदर साफ से करो। साफ करो। और इस साल में कोशिश करें, कोशिश से सब कुछ हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि कोशिश से आप कुछ नहीं कर सकते। जी और कोशिश के साथ खुदा का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। यस बिना उसके कहा लिखा है कलाम में कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर कुछ भी नहीं सकते, कर सकते। यस अपनी सामर्थ्य में तुम कुछ नहीं कर सकते। यस और ये भी लिखा जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यस सामर्थ्य कौन देता है? सामर्थ्य हमारा जिंदा खुदा देता है, यस जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इस साल में कोशिश यही करें कि अपने रास्ते बदल दें। कलाम में लिखा है कि भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं जी और क्या करती हैं? अच्छा मेरे पीछे वो लेती हैं। यस ऑस्ट्रेलिया में एक किस्सा बता के मैं खत्म करूंगा। हाँ जी ऑस्ट्रेलिया में एक दफा किसी ने किसी की भेड़ चुरा ली, और उस भेड़ का नाम था डेजी। अगर किसी का नाम डेजी हो तो माफ करना भाई। बड़ी परेशानी, जज भी बड़ा परेशान, सब परेशान। अब भेड़ तो मुंह से बोल नहीं सकती कि मैं किसकी भेड़ हूँ, बड़ा मुश्किल की बात है। मगर शब्द तो पहचान सकती है ना, यस शब्द पहचान सकती है। तो जो जज था उसने कहा ऐसा करो, भेड़ को लिया हो, तुम दोनों आ जाओ। तो भेड़ को लिया है, दोनों को लिया है, दोनों आदमी आ गए। जो एक था जो कह रहा था मेरी भेड़ चुरा ली है, और दूसरा कह रहा था ये मेरी भेड़ है। भेड़ को बीच में खड़ा कर दिया। अब जिसने चुराया था ना, उसको तो उसका नाम भी नहीं मालूम था। अब वो हर तरह से आओ आओ जैसे करते हैं, बुलाते हैं, पुचकारते हैं, मगर भेड़ कहाँ हिलने वाली, क्योंकि वो तो उसको पहचानती नहीं थी। मगर जो उसका असली मालिक था, उसने जैसे कहा डेजी बेटा कम, फौरन भेड़ फड़फड़ाती हुई उसके पास चली गई। हालेलुया इसलिए हमें भी यीशु मसीह की आवाज सुनना, हम यस यीशु मसीह की भेड़ हैं, हालेलुया हमें उसकी आवाज सुनना है यस जीसस और उसके साथ बना रहना। बिल्कुल यस खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। खुश रहिए, ठंड से महफूज रहिए, खुदा के साए में बने रहिए, जी क्योंकि खुदा के साए में ही हर चीज है। यस प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड दादा आप क्या दुआ में चलेंगे और फिर कलामी बरकत भी दीजिएगा। हाँ दुआ करके नहीं खुदावंद निहायत ही शुक्रगुजार हैं इस समय के लिए खुदावंद, जो तूने हम सबको दिया खुदावंद, कि हम तेरी परस्तिश कर पा रहे हैं, तेरी इबादत कर पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है तेरा शुक्रिया अदा करना मांगते हैं, यस कर रहे हैं खुदावंद,
क्योंकि खुदावन हम ये कहना मांगते हैं कि हम मिट नहीं गए, ये तेरी महान करुणा का फल है खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी एक एक सांस जो इस वक्त चल रही है वो तेरी नियामत है खुदावन, तेरा अनुग्रह है। धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं खुदावन और बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन, जिन लोगों ने, तमाम लोगों ने सुना है खुदावन, उनको बड़ी बरकत देना, ताकत और कुव्वत देना कि वो अपने रास्तों को बदल सकें खुदावन, क्योंकि तेरी सहायता के बिना वो ऐसा कर नहीं सकते। मैं अपने को भी उसमें इंक्लूड करता हूँ खुदावन। तेरा बहुत धन्यवाद हो आज के अच्छे वक्त के लिए खुदावन, तेरी उपस्थिति के लिए खुदावन, तेरे अच्छे कलाम के लिए खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन। सारी इज्जत और जलाल खुदावन आपको देते हैं और आपके मुबारक नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।